हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। तो आज मैं स्पेशली आपके लिए नवरात्रों के लिए एक कुर्ती का डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है आज हम ये बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। जो हमारा बस्ट साइज़ है वो है 37, अपर चेस्ट है 36, वेस्ट है हमारा 31, हिप है 38, कुर्ती की लेंथ हमारी है 30 और स्लीव्स हम बनाएंगे 9 इंच की, जिसकी मोहरी है 11। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ मेज़र करेंगे। 30 इंच की कुर्ती बननी है तो 30.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये जो बॉर्डर हमारा आ रहा है यहाँ से 30.5 लिया हमने, तो यहाँ से निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। 7 इंच पे आर्म होल लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से कुर्ती कटिंग करना बता रही हूँ। बाकी आज सिर्फ इस डिज़ाइन की कुर्ती के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। बाकी के डिज़ाइन या पैटर्न की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक एक करके कुर्ती की डिटेल बताते जाऊंगी। जो हमारा कमर का साइज़ है वो हम 15 पे लगाएंगे और हिप का साइज़ है वो 21.5 पे लगाएंगे। तो जो ये 15 पे लगाया मैंने, ये कमर का साइज़ चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जो हमारा कुर्ती का डिज़ाइन है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो पीछे का नेक 0 है। आप 0 से 3 इंच का नेक बना सकते हैं पीछे का। आगे के नेक में सारा पैटर्न है। तो हम इसमें फुल शोल्डर बनाएंगे। तो शोल्डर हमारा है 16, तो हमने 8 इंच लिया है। फ्रंट क्रॉस हमारा है 7। अब हमारा चेस्ट है, आप देखना चेस्ट में 2 चेस्ट हमारे पास है, एक अपर बस्ट है और एक बस्ट है। तो इस जब अपर बस्ट और बस्ट में हमारे 2 इंच से ज़्यादा का फर्क ना हो तो हम सिंपली बनाते हैं। अगर 2 इंच से ज़्यादा का फर्क हो तो ही हम अपर चेस्ट और चेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। तो हम 37 के हिसाब से बनाएंगे। 37 हमारा फुल बस्ट है तो उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी 31 है तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 32 पे निशान लगाएंगे। और हिप हमारे 38 है तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 39 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे 39 से ½ इंच एक्स्ट्रा 10.25 पे निशान लगाएंगे। कुर्ती का जब हम निशान लगाते हैं तो हमें ये वाली शेप स्केल बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हम बनाएंगे आर्म होल। ये भी फ्रंट के पल्ले की बात हो रही है। अब आप इसमें देखिए, जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें गले की जो ब्रॉडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसमें गले की जो ब्रॉडनेस है वो 4.5 रखेंगे और यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच। और इसको हम अब इसको ये जो निशान है हमारा इस पे कट करेंगे और यहाँ से हम सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब आप देखिए इसमें जो हमने निशान लगाया है उससे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा पूरा निशान कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे खुद का नॉचेस लगाएंगे छोटे छोटे, ये वाला, और हिप पे लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ गले के निशान पे। अब इस निशान को हम दूसरी तरफ उठाएंगे। ये कुर्ती बहुत सिंपल है, बस इसमें मेन जो हमें गले का पैटर्न बनाना है वही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अब हमें बैक के पल्ले के लिए हमने एक कपड़ा बिछा लिया है और इस पे फ्रंट के पल्ले को रख देंगे। अब बैक के पल्ले में हमें ऊपर से यहाँ पे गले का निशान लगाना है। आर्म होल के लिए हमें 1 इंच यहाँ से, जो हमारा ये फ्रंट का आर्म होल है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको शोल्डर को मिलाएंगे। बैक के आर्म होल का निशान लगाएंगे।
बैक के पल्ले में सब कुछ हमें सेम रखना है, बस आर्म होल में एक्स्ट्रा देना है और कमर पे एक्स्ट्रा देना है। तो कमर के ये जो कमर वाला निशान है हमारा, इसके सीधी पट्टी, सीधी लाइन आगे ड्रॉ करेंगे और हमें पीछे प्लेट डालनी है। तो पीछे प्लेट कैसे डालेंगे, देखिए पीछे प्लेट डालने का एक फिक्स मेजरमेंट होता है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो पीछे के पल्ले को हम 1 इंच बड़ा काटेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको शेप देंगे। अब हम पहले इसको कट कर लेते हैं। अब ये हम सामने का जो पल्ला है हमारा, इसको हटा देंगे और पीछे के पल्ले पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने कमर का निशान लगाया था, इसको हम सीधा करेंगे और अब हमें पीछे डालनी है प्लेट। प्लेट के लिए सबसे पहले देखिए, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ये जो हमारी लाइन है, इसको 4 इंच पे हम रखेंगे और 4 ऊपर और 4 नीचे पहले निशान बनाएंगे। ये निशान बन गया। अब हमें लगाना है प्लेट का निशान। तो प्लेट कम यहाँ से कितनी चौड़ी होनी चाहिए, जितना इनका चेस्ट है, 37 चेस्ट है, तो 3.7 पे निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को सीधा मिला देंगे। अब ये जो हमारी लाइन बन गई, इसी पे हमें डार्ट बनाना है। तो 1 इंच की प्लेट बनाएंगे पूरी पूरी, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। तो ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। अब इस निशान को प्लेट के दूसरी तरफ उठाएंगे। अब ये हमारा फ्रंट बैक का और ये फ्रंट का पल्ला कट के रेडी हो गया है। अब हम काटेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स काटने से पहले हम आर्म होल मेजर करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ेंगे। 16 आर्म होल आ रहा है, तो 16 आर्म होल के हिसाब से हम बाजू को कट करेंगे। देखिए, बाजू कट करने के लिए पहले हमने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। अब इसको हम यहाँ से स्केल से सीधा करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच लेंगे। 9 इंच की बाजू बनाएंगे, तो 9.5 पे निशान लगाएंगे और 10.5 पे हम मोड़ने का मार्जिन। आर्म होल हमारा 16 है, अभी हमने मेजर किया है। अब देखिए, इसको आर्म होल को धीरे धीरे बनाना है हमें। और जो गोलाई है बाजू की, वो 11 इंच है, तो 11 का हाफ 5.5। स्लीव्स बनाने के लिए हमेशा इस कर्व का इस्तेमाल करेंगे, कभी भी स्ट्रेट से स्केल से स्लीव्स नहीं बनाएंगे। ये आपकी स्लीव्स कट गई है। देखिए, अब हमें दोनों तरफ निशान को उठाना है। दूसरी बाजू में भी निशान को उठाएंगे पहले। और अब इसको
फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल कट करने के लिए ये जो आपका आर्म होल होता है उसका हाफ लेते हैं और यहाँ से ½ इंच को डाउन करते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। ये हमारा कुर्ते का फ्रंट और बैक पार्ट कट गया है, ये बाजू कट गई है। अब जो हमारा कुर्ते का मेन पैटर्न है गले का, वो हमें बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम कभी भी गले का पैटर्न जो है डायरेक्ट गले में नहीं बनाएंगे, हमेशा फ्यूज पेपर पे बनाएंगे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कभी भी आपको गला बनाने के लिए बकरम का इस्तेमाल या बुकरम जो भी बोलते हैं आप, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको हमेशा फ्यूज पेपर का इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए कौन सा फ्यूज पेपर होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये एक तरफ दाने होते हैं इसमें और एक तरफ बिल्कुल स्मूथ होता है। जिधर दाने वाला होता है उसको आप आयरन करेंगे तो ये कपड़े पे पेस्ट हो जाएगा। तो हमने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया है अच्छे से और इसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब आप ध्यान से डिज़ाइन को देखिएगा। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई लेंगे। चौड़ाई हमारी है 4.5 और यहाँ से हम 7 इंच लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ से 3 इंच पे लेंगे हम एक दूसरा बॉक्स बनाएंगे और इसको यहाँ से 3 इंच वाले बॉक्स को हम यहाँ से गुलाई करेंगे। अगर आपको गुलाई करने में परेशानी है तो आप इस स्केल से भी गुलाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जहाँ पे ये मिलता है इसको यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये देखिए, अब हमें जो फाइनल गला बनाना है वो इस लाइन पे बनाना है। और ये हमारा फ्रंट का नेक है, इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट का नेक बन गया है। अब हम बैक के नेक की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई हम लेंगे 4.5 इंच और जो बैक का गला है वो 0 नेक है तो हम इसमें 3 इंच का गला बनाएंगे। 0 नेक में आप 0 से लेकर के 3 इंच तक का गला बना सकते हैं। जो मैंने आज कुर्ते की कटिंग बताई है वो बैक का नेक उसमें 0 हो या मैक्सिमम 3 इंच का हो, तो आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक का नेक रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा कुर्ता है ये इसका फाइनल लुक है। ये बन करके आ गया। अगर आप देख पा रहे ध्यान से तो इसका बैक का लुक देखिए। बैक के लुक में हमने इसमें एक और ट्विस्ट दिया है। इसमें जो हमने बैक में डार्ट डाली है, प्लेट डाली है, उसमें हमने डार्ट डालते समय यहाँ पे छोटे छोटे लूप लगा दिए हैं और उसमें डोरी लगा दी गई है। होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल के साथ बने रहिए और पसंद आया हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।